स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। रिटायरमेंट की राहों में चलता है आराम से, जिंदगी का हर लम्हा अब जीता है नाम से। वर्षों की मेहनत का फल अब चखता है चैन से, पेंशन की बारिश में खिलता है बागे मैन से। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। आज पेंशनर डे है। रेलवे रिटायर कर्मचारियों ने आज पेंशन डे मनाया। इसमें मुख्य अतिथि कॉमरेड मुकेश गालव थे। इस अवसर पर भीम न्यूज इंडिया ने पेंशनर डे पर इस पेंशनर वेलफेयर जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष, महासचिव और मुख्य अतिथि कॉमरेड मुकेश गालव से बात की। जाना कि पेंशनर्स के लिए रिटायर होने के बाद रेलवे द्वारा क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जाती है और क्या क्या परेशानियां आती हैं, इस विषय पर खुलकर चर्चा हुई। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने है जिनका परिचय देना भी मैं उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं कॉमरेड मुकेश गालव। आज गालव साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए आज क्या है कार्यक्रम? पेंशनर डे है, इसमें क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? और मैंने सुना है कि ये जो पेंशनर एसोसिएशन है ये शायद आपके साथ ही रिलेटेड है। आज पेंशनर्स दिवस के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन, जो कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से एफिलिएट है, और उसका आज एक बहुत शुभ दिन भर का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लगभग 500 पेंशनर्स भाग लिया है उसमें, और पत्नी सहित उनको रखा गया है, यहाँ बुलामंत्रित किया गया, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियाँ हुई है, खेलकूद गतिविधियाँ हुई है, और उनमें आपस में उनसे संबंधित वरिष्ठ जनों से संबंधित जितने भी इश्यूज़ आज चल रहे हैं उन तमाम उस पर जो है वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी उनके बीच में होने का काम हुआ है। बहुत ही एक अच्छा, आज भोजन भी इनका यहीं पर है, तो बहुत एक अच्छा समागम कार्यक्रम जो है पेंशनर्स का इस पेंशनर्स दिवस पे आयोजित करने का काम हुआ है। कॉमरेड, आप एक यूनियन लीडर हैं, आप ये बताइए पेंशनर्स की ऐसी क्या समस्या है जो आपके पास सॉर्ट आउट के लिए आती हैं? पेंशनर्स की दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं, उनके मेडिकल से संबंधित है। मेडिकल से संबंधित जब कभी भी उनको इस तरह की परेशानी होती है तो आज रेलवे हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं नहीं है, तो एफिलिएट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर रेफ़र कराना है, उनका कैशलेस ट्रीटमेंट होना है, ये सब मुद्दे हैं जो उनके आते हैं। इसी तरह से अभी जो बैंक ने पेंशन देने का काम किया, उसमें लाइव सर्टिफिकेट का उन्होंने कुछ बदलाव किया है, उससे संबंधित रिलेटेड भी लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। उसके शिविर वगैरह लगा करके हमने उसको दुरुस्त करने का काम किया है। जहाँ जहाँ बैंक कुछ परेशान कर रहे थे वरिष्ठ नागरिकों को, तो उन नागरिकों को भी हम लोगों ने, बैंकों को भी पत्र लिख करके वार्तालाप करके और उनको ठीक करने का काम किया है। कॉमरेड, ये जो पेंशनर डे है, ये जो आपका संगठन है, ये कितने साल से चल रहा है इसमें? हमारा संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से एफिलिएट है। इसको मात्र चलते हुए अभी 2-3 साल हुए हैं, और 2-3 साल के अंदर इसने अपनी पूरी सदस्यता यहाँ पर जो है बना ली है, और लगातार रोज़ाना प्रतिदिन इनका ऑफिस कार्यालय चलता है, और नियमित रूप से इनकी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के रूप में हो, चाहे इनके जो भी निवेश से संबंधित हैं उनसे संबंधित हो, और कोई विषय हो, लगातार इनके कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। कॉमरेड, एक बात अब बताइए, ये जितने भी हैं ये सब ओपीएस वाले हैं, नए रिटायर होंगे, उनको तो ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
अभी तो ये 8वां वेतन आयोग चला, तो ये 8वें वेतन आयोग में भी इन्होंने जो है टर्म्स एंड रेफरेंस के अंदर इस बात का उल्लेख किया है कि एनपीएस जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है उसका पे कमीशन अपनी सिफारिश करते समय इस बात का ध्यान रखे कि जो सरकार की 1 जनवरी 2004 के बाद से जो एनपीएस चल रही है कंट्रीब्यूटरी पेंशन, उसी दायरे में एक समानीकरण के दायरे में जो है वो सिफारिश करने का काम करे। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है और इसको लेकर के ऑलरेडी जो हमारा नेशनल काउंसिल जेसीएम है उसके स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि ये लाखों पेंशनर्स के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होगा और ये हमें मंजूर नहीं है। जब तक इस टर्म्स एंड रेफरेंस में संशोधन नहीं हो जाता, हम किसी भी तरह की बातचीत 8वें वेतन आयोग के साथ करने में तैयार नहीं रहेंगे। थैंक यू। रेलवे आज पेंशनर्स दिवस के रूप में रेलवे उमरावमल पुरोहित सभागार में एक ज़बरदस्त आयोजन हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं, एक सीनियर सिटीजन है, पहले तो इनसे परिचय लेते हैं, उसके बाद इनसे डिटेल में पूछते हैं क्या प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। सर स्वागत है आपका, एक बार अपना परिचय दीजिए सर। सर्वप्रथम मैं भीम न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम को और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरा नाम DK अरोड़ा है, मैं डिविजनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन रेलवे पेंशनर्स के हित की रक्षा के लिए काम करती है और जितने भी हमारे सदस्य हैं इसके अंदर सब सदस्य आज हमारा जो द्वितीय वार्षिक अधिवेशन है, द्वितीय वार्षिक अधिवेशन भी आज हमारा है और इसके साथ साथ पेंशनर दिवस जो 17 दिवस को पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है, दोनों ही कार्यक्रम आज हम एक समारोह के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे जितने भी साथी हमारी संस्था के सदस्य हैं सबके लिए हम जितने भी उनके वेलफेयर के एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मेडिकल से संबंधित हैं, पेंशन से संबंधित हैं या उनके कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो ड्यूरिंग द सर्विस अधूरे रह गए हैं, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, उन सभी के लिए हम उनके जिस लेवल पे उनको रिप्रेजेंट करना होता है उसके लिए हम काम करते हैं। और इस कार्यक्रम के तहत हमने अभी शुरू में रिपोर्ट भी रखने का काम किया था। जितनी एक्टिविटीज़ हमारी इस साल में हुई हैं, पिछले साल की एक्टिविटीज़ को हमने पिछले साल कवर किया था, इस साल की एक्टिविटीज़ 10-12 एक्टिविटीज़ हमने करी थी, उसको भी हमने अपनी रिपोर्ट में रखने का काम किया। उसमें कई अच्छे मेडिकल कैंप, मेगा मेडिकल कैंप आयोजित किए और साथ साथ जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं, पेंशनर साथी हैं, उनके मनोरंजन के लिए भी हम आउटडोर पिकनिक वगैरह सब आयोजित करते रहे हैं। और इस तरह हम कोशिश करते हैं कि हमारे सभी सदस्य जो हैं पेंशनर्स, उनकी हित के लिए हम काम करते रहें और संस्था निश्चित रूप से अपने इस मुकाम में सफल है और आगे भी इसी तरह हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद। सर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मेन प्रॉब्लम क्या आती है? क्या PPF में प्रॉब्लम आती है या पेंशन इशू होने में प्रॉब्लम आती है? कुछ इस बारे में थोड़ा सा तफसील से बताइए। सर, पेंशन जब आदमी रिटायर होता है तो सबसे पहले उसकी दिक्कत ये आती है कि जब उसकी सेटलमेंट के जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अगर उनमें कोई कमी है, जिसमें नॉमिनीज़ का रहता है, आपका नाम का स्पेलिंग वगैरह सब सही होनी चाहिए, अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, इस तरीके की मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, आधार कार्ड वेरिएशन होता है। तो ये सब चीज़ें हम जो है जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ है, हमने एक सुझाव भी दिया था पेंशन अदालत के टाइम कि इस सबको जो रिटायरमेंट के प्रायर की जो डेट से ड्यूरेशन है उसको 3 से 6 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर लें, ताकि बाद में जब वो रिटायर हो तो उस दिन के बाद ना बैंक की फॉर्मेलिटी रह जाए, ना प्रशासन का लोड बढ़े कि सर इसका नाम सही नहीं था, इसकी पेंशन बैंक में पहुंच नहीं रही है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू आता है। इसके बाद ये होता है, एक मेरा निवेदन है, भीम न्यूज़ इंडिया ये चाहता है कि रेलवे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई एक इस तरीके से कमेटी बनाए जिसमें पेंशनर एसोसिएशन के भी 2-1 पदाधिकारी हों जो गहनता से आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं PPO जारी होने से पहले, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सरनेम मिस्टेक ना हो, पत्नी का नाम गलत ना हो, इस तरह का कुछ आप मांग कर रहे हैं क्या, जिससे आगे जाके सर्वाइव करने में डिमांड इसलिए नहीं है सर कि जब कोई आदमी रिटायर होता है रेलवे से, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी एक टीम बना रखी है जो उस आदमी को पर्सनली बुला के या उसके पास जाके उसके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। फिर भी गलती होती है? नाम नहीं, गलती सर इसलिए होती है कि वो जो पीरियड है ना, जिस पीरियड में वो वेरिफिकेशन करते हैं वो थोड़ा शॉर्ट है। मान लीजिए 15 दिन का है, 1 हफ्ते का, तो उस पीरियड के अंदर जो गलती होती है तो वह कर्मचारी जो है उसको अपने सही करवाने में टाइम लगता है उसको। सपोज आधार कार्ड में नाम गलत है, बैंक अकाउंट में नाम दूसरा हो रहा है, तो इस तरीके के कार्यों को जब टाइम लगता है तो इसलिए हमारी सुझाव ये था कि उनकी तरफ से जो प्रयास है वो सही है, लेकिन
जो पीरियड है प्रायर टू द रिटायरमेंट उसको 3 से 6 महीने पहले पेपर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली इट मस्ट बी एक्सटेंडेड। हाँ, वो थोड़ा सा पीरियड बढ़ जाए, उससे मतलब 3 से 6 महीने रहते हुए उसकी वो पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाए। सर ये अक्सर क्या होता है रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेडिकल फैसिलिटी की। क्या रेलवे रिटायरमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल दे रही है। और रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए भी हमारे जितने भी रेलवे हॉस्पिटल्स हैं वो तो हैं ही हैं। इसके अलावा हमारे जो सिविल में जो अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं वो भी कई एफिलिएटेड है, जिनसे हम जाकर सीधा भी इलाज ले सकते हैं और यहाँ से रेफ़र करा के भी इलाज ले सकते हैं। इलाज कराने मेडिकल सुविधा में हमारी रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है और मैं कहना चाहूँगा कि डे बाई डे इन सुविधाओं में सुधार ही हो रहा है। आज रेलवे पेंशनर्स का एक प्रोग्राम है, हमारे साथ हैं पेंशनर जो रेलवे एसोसिएशन है इसके अध्यक्ष हैं। एक बार परिचय लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं जीपी सिंह हूँ। क्या प्रोग्राम है सर? आज हमारा दूसरा वार्षिक अधिवेशन है और पेंशनर डे मिलन समारोह है। क्या होता है इसमें? ये पकड़ इंटरनेशनल पेंशनर डे 17 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसी के तहत ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की विंग है ये, ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन। उसके तहत हम कोटा मंडल पर सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए या जो सेवानिवृत्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, उसके पश्चात उनके परिजनों के लिए जो भी सहयोग मदद सहायता कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे चिकित्सालय से संबंधित हो या पर्सनल डिपार्टमेंट से अकाउंट्स डिपार्टमेंट से संबंधित हो, हम पूरा प्रयास करते हैं कि लोगों की समस्या का समय से निदान किया जाए। 80 साल से ऊपर के जो हो जाते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी है आपके संगठन की तरफ से? हम हर वर्ष 80 वर्ष से अधिक आयु के सम्मानीय सदस्यों का विशेष अभिनंदन सत्र करते हैं। आज भी 80 वर्ष से अधिक आयु वालों हमारे करीब 11 सदस्यों का विशेष अभिनंदन किया गया। सर एक बात बताइए, आप तो चलो ठीक है 2004 के बाद 2004 से पहले के अपॉइंटी हैं, रिटायर हो गए, आपको तो ओल्ड पेंशन का लाभ मिल गया। ये जो आने वाली जनरेशन है जो 2004 के बाद लगी है, इनका क्या होगा? अब उनके लिए तो यूपीएस ले आई सरकार, तो यूपीएस में कुछ पेंशन तो देंगे ही सही। हम तो केवल पेंशनर्स के ही संगठन चलाते हैं। भाई पेंशनर का संगठन चलाते हैं, वो भी तो कल को पेंशनर बनेंगे, तो वो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आप तो फुल फ्लैश फ़ायदा ले रहे हो और उनको ना के बराबर मिल रहा है? उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बताओ आप। कर तो बहुत रहे हैं, सेना में कर दिया ना 1 रैंक 1 पेंशन, तो हम रेलवे में यही चाहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन हो, हर रेल कर्मचारी समान हो। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सेना में सर, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। घोषणा हुई है। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक काफ़ी दिनों से धरना दिए बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कह तो दिया है, लेकिन वो अक्षरश इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी जो पेंशनर हैं 80 साल से जो ऊपर के हो जाते हैं, रेलवे में मेडिकल की क्या क्या फैसिलिटी इम्प्लीमेंट हो रही है? मेडिकल रेलवे में सभी जो पेंशन भोगी कर्मचारी हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलती है। सेवानिवृत्ति पर ही उसकी पेंशन में से एक बड़ा हिस्सा काट लिया जाता है उसके फंड में से। उसके बदले में जीवन पर्यंत रेलवे हमें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।